नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। कहानी को शुरू करने से पहले आप सब पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा है आप सब भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक एंड कमेंट देना ना भूलिएगा। आज की कहानी मुझे विनय जी ने भेजी है, जो कि बहुत ही डरावनी है। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। तो आगे हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं विनय जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात ऐसी है कि मेरी शादी थी और शादी को कुछ ही दिन बचे थे। शादी की तैयारियां हो रही थी, सब लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। मैं कानपुर में रहता हूँ। मेरी शादी झांसी में हो रही थी, मतलब दूर का फासला था, काफ़ी दूर रास्ता चल कर जाना, ये सोच करके ही लग रहा था। लेकिन एक्साइटमेंट भी थी कि इतनी दूर बारात जाएगी, मज़ा आएगा, ये है वो, सब बहुत एक्साइटेड थे। ये सोच करके सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे। शादी का दिन आया, सब बहुत खुश थे। घर से बारात विदा हुई, हम सब लोग चल दिए, डांस करते हुए, नाचते गाते हुए, सब लोग खुशी खुशी बारात लेके चल दिए। एक बस थी और एक तो गाड़ियाँ थी, क्योंकि दूर का सफ़र था तो बस में ही ज़्यादातर लोग गए और बाराती कम थे। तो बस आगे आगे जा रही थी, पीछे एक गाड़ी आगे एक पीछे, दो गाड़ियाँ थीं, सब लोग साथ में ही जा रहे थे। आधे रास्ते पर पहुंचने के बाद गाड़ी खराब हो गई। बस आगे चल ही नहीं पा रही थी, पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई कि गाड़ी खराब हो गई। अब बस खराब हुई, इस वजह से सभी को रुकना पड़ा। आसपास देखा गया, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। आज काफ़ी लेट हो चुका था, रात का वही 9 बज गया था बारात पहुँचने में। तो देखा गया कि अब काफ़ी देर पता किया जाए, यहाँ पर गाड़ी बनाने वाला कोई मिलेगा, मैकेनिक, लेकिन आसपास कुछ दिख नहीं रहा था। काफ़ी देर इधर उधर ढूंढने के बाद एक ढाबा दिखाई पड़ा जहाँ एक लाइट जल रही थी। हमारे ताऊजी वहाँ पर गए, उन्होंने पूछा, भाई यहाँ पर कोई गाड़ी बनाने वाला है? तभी वहाँ एक आदमी आया, उसने बोला, हाँ भैया, मैं गाड़ी बना दूँगा आपकी। तो ताऊ जी ने बोला, ठीक है, चलिए भाई, बारात जाना है हमको, लड़के की शादी है, हमको जल्दी पहुँचना है। तो बोले, ठीक है, तब तक आप लोग यहाँ पर नाश्ता वास्ता कर लीजिए, आराम कर लीजिए, तब तक मैं गाड़ी देख लेता हूँ। अच्छा ठीक। सब लोग आराम, वहाँ चारपाइयाँ पड़ी थी ढाबे के पास, सब आराम करने लगे। कुछ नाश्ता करने के लिए गए, कुछ फ्रेश होने गए, कुछ अपना सब ऐसे इधर उधर टहलने लगे बस से उतर करके। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अनजान जगह पे ज़्यादा देर रुकना या अनजान लोगों पर भरोसा करना ये सही नहीं रहता। लेकिन हमारी भी मजबूरी थी कि बस ख़राब हो गई। चलिए ठीक है, मैकेनिक बस बना रहा था, हम सब लोग वहाँ रेस्ट कर रहे थे। जो वहाँ के वर्कर थे, 2-3 लोग ही थे, ज़्यादा नहीं थे, 3 लोग थे शायद। वो देखने में बहुत अजीब से बिहेव कर रहे थे, मतलब कोई बोल नहीं रहा था कुछ भी, बस जितना बोलो पानी दे दो, पानी दे दिया, खाना दे दो, खाना दे दिया, या मतलब कुछ पूछो तो कोई बोल ही नहीं रहा था। और अजीब सा पहनावा था, कुछ मैले से कपड़े, मतलब देख के अजीब सा लग रहा था। लेकिन सोचा गांव के हैं, ऐसा ही होगा, सड़क किनारे। तो उसके बाद हम लोगों की बस बन गई। बस बनने के बाद वहाँ से चले तो एक आदमी ने वहाँ पर बोला, वहाँ से आया, उसने बोला, ऐसा है, आगे अगर गाड़ी ख़राब हुई तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, चाहे तो आप यहाँ रुक सकते हैं। अब ये सोच करके सबने बोला, भाई हमको तो बारात लेके जाना है, हम यहाँ रुकेंगे क्यों? लेकिन उसकी बात में भी पॉइंट था, सबने सोचा क्या मैकेनिक को ले चले।
तो ताऊ जी ने बोला नहीं वैसे तो अब बस ठीक हो गई है, मैकेनिक को ले जाने की क्या ज़रूरत है, चलिए ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा। अच्छा वहाँ से हम लोग जल्दी जल्दी सब लोग बस में बैठे, वहाँ से निकल लिए। निकलने के बाद तो हम लोग बारात पहुँचे, शादी हुई, सब कुछ होने के बाद दूसरे दिन जब हम लोग विदाई करा कर के वापस लौट रहे थे, जब वहाँ से लौटे तो एक जगह रुके हम लोग। तो हम लोगों ने वहाँ पूछा कि भाई यहाँ जब कल हम लोग आ रहे थे तो हमारी बस ख़राब हो गई थी। तो एक ढाबे में हम लोग रुके थे और उसने ऐसे ऐसे हमसे बोला था। तो उन्होंने बोला भैया ऐसा है, यहाँ से 20 किलोमीटर तक कोई ढाबा है ही नहीं। जैसे ही उन्होंने ये बोला कि यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी तक कोई ढाबा ही नहीं है, तब ताऊ जी ने बोला तो फिर हम लोग रुके कहाँ थे। ये सोच करके थोड़ा आश्चर्य था, लेकिन फिर लगा कि हो सकता है इसको पता ही ना हो। ढाबे तो ऐसी चीज़ होती है, रात में कहीं भी मतलब हो सकता है इनको ना पता हो, कोई नया बना हो ढाबा। अच्छा ठीक है, वहाँ से हम लोग चल दिए। वहाँ से चलने के बाद धीरे धीरे रात शाम हो गई, रात होने लगी, अंधेरा होने लगा। अब सबको डर लगने लगा कि कहीं ना कहीं वो बात दिमाग में थी कि वो ढाबा वहाँ था ही नहीं। उसके बाद बीच रोड पर अचानक से एक आदमी टायर लेके जा रहा था। वो ऐसा होता नहीं है, मैकेनिक लोग टायर ढंगाते हुए लेके जाते हैं, वो बीच रोड पे जा रहा था। बस वाले ने इतना हॉर्न मारा, वो टायर वाला किनारे हुआ ही नहीं। अंत में वो परेशान हो गया। परेशान होने के बाद फ़ोन किया पीछे हमारी गाड़ी को कि भैया आगे एक आदमी जा रहा है जो कि टायर ढंगाते हुए जा रहा है, वो किनारे नहीं हो रहा है। अच्छा हमारी गाड़ी जब आगे गई, हमने देखा वहाँ पर कोई नहीं था। कहा ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो यहाँ पर था एक आदमी टायर ढंगाते हुए लेके जा रहा था। लेकिन उसकी बातों की वजह से थोड़ा सा डर लगा, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा कुछ भी नहीं, चलो ठीक है, चलो भाई चल दिए वहाँ से। उसके बाद फिर आगे चले, फिर वो टायर वाला दिखा। इस बार बस वाले को नहीं दिखा, हमको दिखा। तो हमने कहा हो सकता है उसको दिखा होगा लेकिन हम लोगों को नहीं दिखा होगा। लेकिन जब उसके पास गए हमने बोला क्यों भैया आप बीच रोड पे टायर क्यों चला रहे हो, किनारे चलाओ भाई, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। वो कुछ बोल नहीं रहा था, वो आगे आगे दौड़ते हुए टायर चलाते हुए चला जा रहा था। उसके बाद हमने अपनी गाड़ी एक जगह रोकी, बस ने भी रोक दी अपनी गाड़ी। जब रोकी तो देखा वहाँ पास में ही एक ढाबा था। वो ढाबा दूसरी तरह का था लेकिन ढाबा था, छोटा सा ढाबा था। तो हम लोगों ने कहा कि हो सकता है ये टायर वाला यहीं पर आ रहा होगा। ये सोच कर के हम लोग थोड़ी देर, सबने बोला कि सब लोग थक गए हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट करने के लिए सब लोग उसी ढाबे में गए। तो मेरी वाइफ जो थी शीला जी, उनके साथ मैं भी निकल लिया। वैसे ताऊ जी ने बोला और पिताजी ने बोला कि बेटा अभी नई बहू है, आप लोग मत निकलो, गाड़ी में ही बैठो। लेकिन गर्मी लग रही थी तो ये हुआ कि थोड़ा सा बाहर हवा खाएंगे, ठंडी हवा चल रही थी। तो हम लोग भी बाहर निकल गए। उधर कुत्तों की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी। तो शीला को थोड़ा सा डर लगा। शीला ने बोला कि ऐसा है कि मैं गाड़ी में ही बैठ जाऊँ। तो मैंने बोला ठीक है, तुम्हें बैठना है तो बैठो, नहीं तो अगर बाहर हवा खानी है तो बाहर चलो। तो उसने बोला नहीं मैं गाड़ी में ही ठीक हूँ। तो मैं गाड़ी से उतर करके मैं उसी गाड़ी के आसपास खड़ा था, टहल रहा था, और वो गाड़ी के अंदर थी। तभी अचानक से मुझे लगा कि किसी ने मुझे आवाज़ दी, शायद पिताजी ने या ताऊ जी ने। मैं उस ढाबे की तरफ गया, अचानक से चीखने की आवाज़ आई बहुत तेज़ से। मैं दौड़ के जब अपनी गाड़ी की तरफ, सबसे पहले मेरा ध्यान गया कि शीला गाड़ी में अकेली है, तो मैं गाड़ी की तरफ गया। गाड़ी में देखा तो शीला थी ही नहीं, गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ था। ये देख करके मेरे होश उड़ गए एकदम, और मेरी हालत ख़राब हो गई कि शीला आखिर गई कहाँ। मैंने गाड़ी के इधर उधर देखा, सब जगह देखा, कहीं भी शीला नहीं मिल रही थी। मैंने सबको बताया, सब लोग परेशान। अब वहाँ पर सबने ढूंढना शुरू किया।
तो जो ढाबे का मालिक था उससे पूछा गया कि भाई यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि वॉशरूम वगैरह वगैरह कहीं हो तो वहाँ चली गई हो या कुछ इधर उधर। तो उसने बोला उसको जहाँ जाना था वो गई, अब आप लोग उसे ढूंढिए मत। ये बोलने के बाद ढाबे का मालिक वहाँ से चला गया। अब सब लोग और परेशान कि आखिर ये गई कहाँ। इतना ढूंढा गया, इतना ढूंढा गया। फिर एक पेड़ के नीचे, काफ़ी दूरी में पेड़ के नीचे मुझे कुछ लाल लाल दुपट्टा सा दिखाई पड़ा। जब मैं वहाँ गया मैंने देखा कि शीला वहाँ पर पेड़ के पास बैठी हुई है, बेहोश है लेकिन बैठी हुई है। तो मैंने पानी की छींटे डाली उसके ऊपर। घबराहट की वजह से मेरे तो हाथ पैर ही नहीं चल रहे थे। उसके ऊपर पानी की छींटे डाली, होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शीला उठ नहीं रही थी। फिर सबको बुलाया, उसको उठा के वहाँ से लेके गाड़ी पर आए। वहाँ पर काफ़ी देर प्रयास के बाद उसको होश आया। जब होश आया उसको तो वो कुछ बोल नहीं रही थी, वो चुपचाप सबको देख रही थी। अच्छा, सबने बोला वैसे भी देर हो गई है, चलो चलते हैं हम लोग। जैसे ही हम लोग ने गाड़ी स्टार्ट की, चलने लगे। अब वो गाड़ी चले ना, जिस गाड़ी में मैं बैठा वो गाड़ी चल ही नहीं रही थी। बस चलने लगी, पीछे एक गाड़ी थी वो भी चलने लगी, लेकिन मतलब शीला की हरकतें मुझे समझ में नहीं आ रही थी। वो मुझे घूर रही थी, कभी बोल रही थी भूख लगी है, उसको भूख लगी थी तो उसके लिए खाना मंगाया। तो उसने बोला मुझे ये नहीं खाना, मैं चिकन खाऊंगी। अब चिकन इतनी रात में कहाँ से आएगा, चिकन मंगाया गया। अच्छा ठीक है, चिकन दिया। वो 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट जब चिकन वो खा गई, तब मुझे आश्चर्य हुआ आखिर ये मतलब इतना ज़्यादा ये कैसे खा गई। ऐसे करते करते पूरे रास्ते इसने कभी पानी पीना है तो कभी कुछ, मतलब ये सब करने के बाद जब मैं घर पहुंचा, बारात घर पहुंच गई, उसको उतारा गया। उसके मुंह पे खून लगा, पता नहीं अजीब सा फेस, उसका मेकअप सब ख़राब। तो सबने सोचा शायद इसकी हालत ऐसी थी, इसी वजह से ऐसा हुआ होगा। अच्छा, उसको ले जा कर के कमरे में माँ को बताया कि माँ इसका ऐसा ऐसा हुआ था रास्ते में, तो इसको फ्रेश अप कर दो, मतलब थोड़ा मेकअप में या कुछ भी टचअप कुछ कर दो, पूजा होनी है। तो माँ उसको लेके जब अंदर गई बाथरूम में, वहाँ ले जाने के बाद उसने क्या किया, माँ को बाथरूम में बंद कर दिया। माँ इतनी तेज़ से जब वो चिल्लाई तो हम सब दौड़ के गए बाथरूम में। देखा तो वो माँ का गला पकड़ी थी और ऊपर छत पे, मतलब छत इतनी ऊंची थी, छत पे उसने माँ को टांग दिया था। उसका हाथ इतना लंबा था, उसने अपने हाथ से माँ का गला पकड़ के ऊपर छत पे टांग दिया था। ये देख करके हम सब तो दंग रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसने ऐसे कैसे कर लिया ये सब। और फिर इतनी तेज़ी से चिल्लाई वो, और दरवाज़ा बंद हो गया। अब हम सब लोग दरवाज़ा पीट रहे हैं। उसके बाद एक जो पंडित जी आए थे पूजा करने के लिए, उनको बुलाया गया। उन्होंने मंत्र पढ़े, दरवाजे में मंत्र फूँक के डाला, पानी डाला, गंगा जल और सब डाल के पूजा किया। तब दरवाज़ा उसका खुला। उसके बाद शीला को बाहर निकाल लिया। माँ बेहोश हो गई थी लेकिन फिर वो ठीक हो गई। शीला की पूजा कराई गई, तब जा कर के शीला नॉर्मल हुई। और उसने बताया कि जब आप गाड़ी के बाहर थे, किसी ने मुझे खींच करके वहाँ से उस पेड़ के पास डाल दिया था। फिर मुझे याद नहीं मुझे क्या हुआ और मैं यहाँ कैसे आ गई। तो फाइनली शीला ठीक थी और हम सब भी ठीक थे, लेकिन वो डर आज भी मुझे डराता है कि कैसे मेरी शादी में मेरे साथ, मेरी शीला के साथ ये सब हुआ, जो कि भूलने के काबिल नहीं है। कहते हैं ना, जिसके साथ बीतती है उसी को पता होता है कि ये सच है या झूठ है। तो प्लीज़ अगर आप सबको कहानी अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट देना मत भूलिएगा। नमस्कार, थैंक यू।